जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, एक मोर ने बताया राजा को क्यों करना पड़ा विवाह। अपनी बेटी का विवाह एक कोहड़ी के साथ में। एक वृक्ष पर मोर मोरनी का जोड़ा रहा करता था। तब मोरनी कहती है मोर से, हे पतिदेव, आज आप कोई एक ऐसी कहानी सुनाइए जिससे आराम से पूरी रात कट जाए और इस कहानी से हमें कोई शिक्षा भी प्राप्त हो सके। तब मोरनी की बात सुनकर मोर कहता है, हे प्रिय, बात तो तुम बहुत ही अच्छी कह रही हो। कहानी के माध्यम से शिक्षा भी प्राप्त हो जाएगी और यह रात भी आसानी से कट जाएगी। प्रिय दोस्तों, जब मोर बताता है आज तुम्हें मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसा राजा था, उसने अपनी सगी बेटी का विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति के साथ में किया था। आखिर वह विवाह क्यों किया था? हे प्रिय, मैं तुमको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को शुरू करने से पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तें मंजूर करनी होंगी। तब मोरनी कहती है, ठीक है, बताइए आपकी क्या शर्तें हैं। तब मोर कहने लगा कि जब तक मैं कहानी सुनाऊंगा तब तक तुम्हारे लिए यह कहानी बहुत ही ध्यान से सुनना है। तब मोरनी कहती है, हे पिया, बस आप कहानी प्रारंभ कीजिए। आपकी बताई हुई इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनूंगी। तब मोर इस कहानी के लिए शुरू करता है। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है। आप लोग भी इस कहानी के लिए शुरू से लास्ट तक जरूर सुनें। हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी, शिक्षाप्रद कहानी लेकर के आते हैं। तो प्रिय मित्रों, शुरू करते हैं इस कहानी को। जो भी भगवान का सच्चा भक्त है वह कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। एक नगर में प्रताप सिंह राजा राज्य करते थे। राजा प्रताप सिंह जो थे बड़े ही कठोर और बहुत ही अहंकारी राजा थे। राजा प्रताप सिंह के राज्य में किसी के लिए भी किसी भी देवी देवता की पूजा करने की कोई अनुमति नहीं थी। राजा प्रताप सिंह का यही कहना था, हमारे राज्य में वो सिर्फ मेरा ही गुणगान करे, मेरी ही पूजा करे, वो मुझको ही भगवान माने, क्योंकि अपनी प्रजा का पालनहार तो मैं ही हूँ, मैं ही सबका भाग्य विधाता हूँ। मित्रों, अब तो ऐसी घोषणा सुनने के बाद में प्रजा के लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते थे। किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि राजा के खिलाफ जा सके। अगर यदि कोई राजा का सामना भी करना चाहता था तो राजा तुरंत ही अपनी जेल में बंद करवा देते थे। राजा की 4 सुंदर राजकुमारियां भी थीं और राजा प्रताप सिंह अपनी बेटियों से भी अक्सर यही कहते थे, हे पुत्रियों, मैं तुम्हारा भाग्य विधाता हूँ, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ और मेरी ही वजह से तुम अपना जीवन इतनी अच्छी तरीके से जी रही हो। राजा प्रताप सिंह की जो छोटी वाली बेटी जो थी वो बहुत ही स्वाभिमानी थी, वो बहुत ही बुद्धिमान थी। वो जानती थी हमारे पिता बहुत ही अहंकारी हैं। राज्य की प्रजा और हमारी हमसे बड़ी बहन अहंकार के नीचे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन राजा प्रताप सिंह अपनी 4 पुत्रियों को अपने पास बुलाकर कहते हैं, हे पुत्रियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? आखिर तुम्हारा भाग्य विधाता कौन है? प्रिय दोस्तों, राजा की बात सुनकर के राजा की 3 बड़ी बेटियां कहने लगीं, हे पिताजी,
इसमें पूछने वाली क्या बात है। हमारे भाग्य विधाता तो केवल आप ही हैं और आपकी वजह से हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तब मोर समझाता है, हे मोरनी, इस कहानी के लिए तुम ध्यान से सुनते रहना। फिर राजा प्रताप सिंह ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम किसके भाग्य का खाती हो और तुम्हारा भाग्य विधाता कौन है। बहुत ही अच्छे भाव से और निडर होके कहा, हे पिताश्री, इस संसार में जो भी प्राणी आया है अपना भाग्य विधाता स्वयं है। इसी प्रकार से मैं भी अपने ही भाग्य का खाती हूँ। मुझे अपने जीवन में जो भी पर्याप्त मिला है वो सभी मेरे अपने कर्मों का है। दोस्तों, बेटी के मुख से इतने शब्द सुनने के बाद राजा प्रताप सिंह अपनी छोटी बेटी का विवाह एक कोहड़ी के साथ में करवा देते हैं। वो बिल्कुल बेकार व्यक्ति था। वो दिखने में बड़ा ही कमज़ोर दिख रहा था। राजा प्रताप सिंह कहते हैं अपनी पुत्री से, अपने कोहड़ी पति को और अंधे पति को अपने साथ ले जाओ, मेरे राज्य से दूर चली जाओ। तुम अपने इस अंधे पति को ले जाकर कहीं अपनी गुजर बसर करना, फिर तुम्हें उसके बाद में पता चलेगा तुम किसके भाग्य का खाती हो। स्वयं के भाग्य का खा रही हो या फिर मेरे भाग्य का खा रही थी। अब तो राजा प्रताप सिंह की छोटी बेटी अपने पिता की आज्ञा मानकर अपने अंधे पति को लेकर अपने राज्य महल से निकल पड़ती है और वहां से चलते चलते बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर पहुंच जाती है और अपने पति के साथ में उसी जंगल में एक झोपड़ी बना करके और बड़े ही प्रेम भाव के साथ रहने लगती है और जंगल में फल फ्रूट खाकर रहने लगती है। प्रिय मित्रों, इस तरह कुछ दिन व्यतीत होने के बाद में एक दिन राजकुमारी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती है तो सामने जंगल में एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। जब वो ऋषि की कुटिया के पास पहुंची तो राजकुमारी ने देखा ठीक उसी समय सन्यासी महात्मा वो भगवान के ध्यान में लीन थे। प्रिय मित्रों, कुछ समय के बाद में जब सन्यासी महात्मा ने अपने नेत्रों को खोला तो अपने सामने एक सुंदर राजकुमारी को देखकर वह सन्यासी महात्मा जी पूछने लगे कि हे बेटी, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो। तब उस कन्या ने बताया, हे महात्मा जी, मैं पड़ोसी राज्य से आई हूँ। मैं राजा प्रताप सिंह की छोटी बेटी हूँ। मेरे पिता ने एक दिन मुझसे यह पूछा था कि हे बेटी, कि तुम किसके भाग्य का खाती हो और तुम इतने ऐशो आराम से जी रही हो, वह किसकी बदौलत से जी रही हो। आखिर तुम्हारा भाग्य विधाता कौन है। तो मैंने उसी समय पर अपने पिता को जवाब दिया, हे पिताजी, जो भी मुझे अपने जीवन में पर्याप्त मिला है वह सब मेरे अपने कर्मों का ही फल है। मैं अपने भाग्य की विधाता खुद ही हूँ। उसके बाद में मेरे पिता ने गुस्से में आकर मेरा विवाह एक अंधे और कोढ़ी के साथ में कर दिया और मुझे अपने राजमहल से बाहर निकाल दिया और मैं अपने अंधे पति को लेकर इसी जंगल में रहती हूँ। तब वो सन्यासी महात्मा कहने लगे, हे पुत्री, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से आपको अच्छी तरीके से देख रहा हूँ। तुम बहुत ही भाग्यशाली कन्या हो और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा अंधा पति भी बड़ा ही भाग्यशाली है। हे बेटी, तुम अपने अंधे पति के लिए, कोढ़ी पति के लिए साधारण सा व्यक्ति मत समझना।
तुम्हारा पति जो है किसी राज्य का राजा है, उसे किसी सन्यासी महात्मा जी ने श्राप दे दिया है, जिसकी वजह से वह अंधा और कोढ़ी बन गया है। तुम एक काम करो, इसी जंगल में यहाँ से कुछ दूरी पर एक रहस्यमयी तालाब है, तुम अपने पति को यहाँ से ले जाओ। उसी तालाब में ले जा करके उनको स्नान करा दो। जो तुम्हारे पति के ऊपर श्राप लगा हुआ है, फिर तुम्हारा पति उस श्राप से मुक्त हो जाएगा और तुम्हारा पति पहले की तरह एक राजा के भेष में आ जाएगा और तुम्हारा पति जो अंधा हो चुका है और उसकी आंखें भी ठीक हो जाएंगी। प्रिय मित्रों, उस सन्यासी बाबा की बात मान करके राजकुमारी दूसरे दिन के लिए ही अपने पति को अपने साथ ले करके और बाबा के बताए हुए तालाब को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जब राजकुमारी ढूंढते ढूंढते उसी तालाब के पास पहुंच गई और वह राजकुमारी ढूंढते ढूंढते उस तालाब के पास पहुंच गई। जैसे ही राजकुमारी उस तालाब के पास पहुंचती है और अपने पति के लिए उसमें नहला देती है, उसी तालाब की जादुई शक्तियों की वजह से वह उसका अंधा पति ठीक हो जाता है, एक सुंदर राजकुमार के भेष में परिवर्तित हो गया। तो वह उसे देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा था। उसका कोढ़पन जितना भी था वह उस तालाब में धुल गया और वह राजकुमार श्राप मुक्त हो गया। और उस राजकुमार को देख करके राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर वह राजकुमार अपनी राजकुमारी को लेकर के अपने महल में खुशी खुशी चला आता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आप लोगों को अगली एक नई वीडियो के साथ।